Assalamualaikum friends, welcome to my academy. So friends, this is our Python Matplotlib tutorials video number 3. In this video we will see how we can plot a bar chart. In previous video we had already seen how we can plot a histogram. So friends, now let's get start this video. Before start this video, if you are new at this channel, so please subscribe this channel and like this video. So friends, now let's get start this video. तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। बार चार्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि बार चार्ट होता क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से बार चार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मैटप्लॉटलिब के अंदर बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं numpy एज np। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब। तो हम यहाँ पर कहते हैं इंपोर्ट matplotlib.pyplot। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो भी हमारे प्लॉट वगैरह होंगे वो हम चाहते हैं कि हमारे इस जुपिटर नोटबुक की फाइल के अंदर ही डिस्प्ले हों। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे matplotlib inline। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बार चार्ट क्रिएट करेंगे। बार चार्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास जो डेवलपर मेन के नेम से जो हमारे पास डेटा है, हम इसका बार चार्ट क्रिएट करेंगे। इसका बार चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसे कर लिया है कॉपी और नीचे इसे अपने सेल में कर देते हैं पेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा डेटा मौजूद है लिस्ट की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर बार चार्ट के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर कुछ पोजीशंस हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पर जो बार्स देख सकते हैं, ये बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है वो इन बार्स की शेप में होगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर कुछ पोजीशंस है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी पोजीशन सेट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जितनी बार्स है उतनी ही पोजीशन है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक एरे क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर कह देते हैं x_position का हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं pos इक्वल्स टू np.arrange। अब हम यहाँ पर अरेंज की मदद से एक एरे क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी एरे में उतने ही एलिमेंट आने चाहिए जितनी हमारी ऊपर डेवलपर मेन के नेम से जो एरे है उसकी लेंथ है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं डेवलपर मेन। तो आइए इसे रन करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस एरे को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर नीचे ऐसे करते हैं पेस्ट और रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये एरे डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो हमारे पास x_post के नेम से एक वेरिएबल है, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है हमारे बार चार्ट की पोजीशन को। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो बार चार्ट क्रिएट करते हैं। बार चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल टाइप करना पड़ेगा plt, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर कहा है कि हम यहाँ पर matplotlib.pyplot को यूज़ करेंगे एज अ plt। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है plt। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर डॉट बार टाइप कर दिया। तो इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर शिफ्ट प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे से ये दो आर्गुमेंट्स मांग रहा है। फर्स्ट है x का मतलब क्या है, जो अभी हमने बताया था कि जो हमारे बार चार्ट की जो x एक्सिस की जो पोजीशन है वो। और हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर डेटा है वो। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले x एक्सिस की पोजीशन सेट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं x_position। तो हम यहाँ पर डेटा में कह देते हैं dev_name। तो आइए इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बार चार्ट क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर टाइटल और एक्स लेबल एंड वाई लेबल सेट कर देते हैं। मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा कि टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले मेरे चैनल के अंदर, उसके बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल्स के नेम से एक प्लेलिस्ट है। आपने सिंपल इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है क्रिएटिंग अ प्लॉट। इसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया कि हम किस तरीके से एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लेजेंड वगैरह किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल सेट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं plt.title। और इसके बाद अब हम यहाँ पर टाइटल के अंदर ऐसे नेम दे देते हैं डेवलपर। और आइए इसे रन करते हैं। जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेवलपर के नेम से टाइटल सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स,
इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक्स लेबल सेट करेंगे। एक्स लेबल के अंदर अब हम यहाँ पर क्या देते हैं लैंग्वेजेस, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, पाइथन। अब हम यहाँ पर जो हमारे एक्स एक्सिस के अंदर जो लोकेशन है उसकी जगह ये सेट करेंगे। ये सेट करने से पहले मैं कुछ लेबल देता चलूँ। मैं यहाँ पर क्या देता हूँ plt.xlabel। एक्स लेबल के अंदर अब हम यहाँ पर कहते हैं लैंग्वेजेस या लैंग्वेज। तो आइए से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस में सेट हो चुका है लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस की लोकेशन है इसकी जगह हमें यहाँ पर जो हमारे पास सिंपल लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं ये सेट करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस लिस्ट के अंदर भी 5 वैल्यूज हैं और इसी तरीके से लोकेशन भी 5 हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से आता है इसे करते हैं कॉपी। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर कर देते हैं पेस्ट। और आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो लैंग्वेजेस है उसे डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं लैंग्वेजेस। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो लैंग्वेजेस नाम के वेरिएबल है इसके अंदर डेटा लिस्ट की फॉर्म के अंदर स्टोर है। तो फ्रेंड जो हमारे पास यहाँ पर जो लैंग्वेजेस के नेम से जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा है, अब हम उसे एक्स एक्सिस की लोकेशन के ऊपर सेट करना है। उसके लिए हमारे पास एक एक्सटिक्स के नेम से मैटप्लॉटलिब के अंदर फंक्शन आता है। अब हम यहाँ पर वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल plt.xtics। तो हमने यहाँ पर सिंपल सेट कर लिया है xtics। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब हमें यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल लोकेशन थी अब हमें यहाँ पर वो बताना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारी एक्चुअल लोकेशन थी x_post के नेम से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो वो बताते हैं। वो बताने के बाद अब हमने यहाँ पर यूज़ किया कोमा का। अब हम यहाँ पर ये बताते हैं कि अब हमें यहाँ पर इन एक्चुअल लोकेशन की जगह कौन सी लोकेशंस का जो भी डेटा है वो यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें मालूम है कि हमारी जो डेटा है वो है लेंस के नेम से। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे लेंस। तो आइए इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस की लोकेशन की जगह सेट हो चुका है हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसका नेम। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर डेटा भी बिल्कुल सेम यही स्टोर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारे बार चार्ट की एक्स एक्सिस की लोकेशन है उसके ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी डेटा सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर लेजेंड सेट कर देते हैं। लेजेंड सेट करने के लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो plt.legend का फंक्शन कॉल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं plt.legend और इसके बाद अब हम यहाँ पर लेजेंड सेट करेंगे थ्रू लेबल। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बार चार्ट के अंदर सबसे पहले तो लेबल सेट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेबल में कह देते हैं लेबल इक्वल्स टू मेन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो तमाम डेटा है ये है मेन का। तो आइए से रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर लेजेंड डिस्प्ले हो रहा है कि कह रहा है कि जो हमारे पास ब्लू कलर की जितनी भी बार्स हैं वो बेसिकली मेंस के डेटा को शो कर रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक और डेटा है। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास नोटपैड की फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर डेटा है फीमेल के नेम से। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास एक प्लॉट है उसके अंदर मल्टीपल बार चार्ट क्रिएट करें। हमारे पास यहाँ पर एक डेटा तो मेन के नेम से, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इस कैनवस के अंदर या इस प्लॉट के अंदर एक और बार चार्ट को ऐड करेंगे। वो बार चार्ट के अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं plt.bar का फंक्शन और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी लोकेशन बताते हैं। उसकी लोकेशन के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल वही टाइप करेंगे x_post और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके बाद ये बताएंगे कि हमें डेटा कौन सा चाहिए। सबसे पहले अब हम यहाँ पर इस डेटा को अपने फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं dev_female और इसे रन करते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा डेटा है dev_female के नेम से अब हमें यहाँ पर इसे बार चार्ट के अंदर ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे dev_female और आइए भी इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर बार चार्ट के अंदर 2 बार तो इंक्लूड हो चुकी हैं, लेकिन ये दोनों बार क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरराइड कर रही हैं। इस ओवरराइड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर इसके अंदर लेजेंड भी सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर कह देता हूँ लेबल इक्वल्स टू फीमेल। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ फीमेल। तो आइए इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमें ये बता रहा है कि जो आपकी ब्लू कलर की लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है मेन को और इसी तरीके से जो येलो कलर की लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल को। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर जो ओवरराइड करने का जो प्रॉब्लम आ रहा है इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पर जो एक्सटिक्स के नेम से जो सेट किया हुआ है इसे कर देता हूँ कमेंट आउट और उसके बाद बताता हूँ कि हम किस तरीके से इन्हें सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के अंदर लोकेशन है उसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट बार है वो मौजूद है 0 लोकेशन के ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड बार है 1 लोकेशन के ऊपर, फिर इसी तरीके से थर्ड बार है 2, फिर 3 और इसी तरीके से फिफ्थ बार है 4th लोकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 काम करेंगे। पहला काम तो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट बार है उसको थोड़ा सा जो हमारे पास एक्चुअल लोकेशन के ऊपर मौजूद है उससे थोड़ा सा पीछे करेंगे
और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो हमारे पास न्यू बार इंक्लूड है उसको थोड़ा सा लोकेशन से आगे करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर दोनों बार एक्यूरेट डिस्प्ले हों। उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पर लोकेशंस मौजूद हैं वो है एरे की फॉर्म में, तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर इसके ऊपर सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट बार है उसको जो हमारी एक्चुअल लोकेशन है उससे थोड़ा सा पीछे करेंगे। हमें मालूम है कि यहाँ पर एक्चुअल लोकेशन 0 1 2 3 4 है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इससे माइनस कर देते हैं 0.2 को। तो फ्रेंड्स अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पे इसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेकंड काम ये था कि इसकी विड्थ सेट करें, तो अब हम यहाँ पर इसकी विड्थ में कह देते हैं 0.4। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड बार है अब हम यहाँ पर इसको जो हमारी एक्चुअल लोकेशन है उससे आगे की तरफ मूव करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जो आप एक्चुअल लोकेशन के ऊपर मौजूद हो आपने उसमें प्लस कर देना है 0.2। इससे क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल लोकेशन है उससे 0.2 आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी भी विड्थ सेट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको भी सेम विड्थ दे देते हैं, हम कहते हैं विड्थ इक्वल्स टू 0.4। तो आइए से रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। तो एरर देने की वजह ये कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने इसकी पोजीशन सेट की है उसके बाद हमने फ़ौरन बाद इसकी विड्थ सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसकी विड्थ को यहाँ से करना पड़ेगा कट, और जो हमारे पास डेव अंडरस्कोर मेन है उसके बाद हमें इसकी विड्थ को सेट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डेव अंडरस्कोर मेन, उसके बाद कोमा का यूज़ किया है। कोमा का यूज़ करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसकी विड्थ सेट की है, और इसके बाद अब हमने यहाँ पर इससे भी डेव अंडरस्कोर फीमेल के बाद इसकी विड्थ सेट कर दी है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारी बार्स हैं वो ओवरराइड नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितने टेक्निकल वे से अपनी बार्स को ओवरराइड होने से बचा लिया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर plt.stic से उसे भी कर देते हैं अनकमेंट। तो आइए अब इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारा बार चार्ट कितने बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक समझ आई होगी कि हमने किस तरीके से बार चार्ट को ओवरराइड होने से बचा लिया। अगर आपको यहाँ पर ये ट्रिक समझ नहीं आई तो आप वीडियो वापस पीछे करके लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।